बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है आलू बैंगन। आलू बैंगन खट्टे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये मसाला जो है वो भून रही हूँ। वही रूटीन के मुताबिक जो मसाला होता है उसी तरीके से मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और नमक मिर्च शामिल करके ये मसाला तैयार कर रही हूँ। तो पकाने को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या पकाया जाए, तो सोचा कि क्यों ना आलू बैंगन कभी बना लिया जाए। यहाँ पे बैंगन मैंने अच्छी तरीके से छील कर उनको मैंने काट लिया है और साथ में आलू भी काट कर रख लिए हैं। इनको पानी में भिगो के रखा है क्योंकि पानी से अलग करेंगे तो ये बैंगन जो है काले हो जाते हैं, तो इसलिए इनको पानी में भिगो के रखना चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पे इमली का पल्प भी निकाल दिया, तो ये खट्टे से हम बैंगन आलू जो है वो तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें बैंगन शामिल करूँगी और बैंगनों को खूब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और साथ ही इसको हम ढक के रख दे जाएंगे ताकि ये साथ में गल भी जाएं। और देखिए इनको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने भूनना है। तो गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, गैस इतनी स्लो आ रही है कि 1 घंटे से मैं सिर्फ मसाला ही भून रही हूँ। तो ये मसाला तैयार है, तो ये अच्छी बात है कि बैंगन जो है हमारी हल्की आंच पे हमने तैयार करने हैं। तो चलो कम गैस में ये हमारे जो है बैंगन भी गल जाएंगे। बैंगन माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं और साथ साथ ये गलते हुए भी जा रहे हैं और मैश होते जाएंगे ये खुद ब खुद ही। तो ये देखिएगा अब इसमें जो जब गल जाएंगे अच्छे तरीके से तो ये खुद ही एक तरह से मैश हो जाएंगे बिल्कुल। ये इनका ये जो कच्चापन है, ये जो नज़र आ रहे हैं हमें मोटे मोटे से, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर बीच में कुछ रह जाएंगे तो फिर हम इनको मैशर से खुद मैश कर लेंगे। यहाँ गाइस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है तो अभी तक ये गले नहीं है। तो अब मैं इसको इसके अंदर आलू भी शामिल कर देती हूँ ताकि आलू भी साथ में अच्छे तरीके से गल जाएं। और फिर अगर हमारे ये बैंगन इसी तरीके से साबुत इसके टुकड़े नज़र आते रहे तो फिर मैं आलू गल चुके होंगे तो आलू को अलग कर लूँगी और फिर उसका काम जो है वो मैं फिर बाद में आपको दिखाऊँगी कि मैं फिर बैंगन के साथ क्या करती हूँ। क्योंकि इसमें ये बैंगन जो है ना, जो इस तरीके से खड़े खड़े जो है ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल मैश हुए में तो मज़ा आता है इनका। कोशिश तो यही है कि ये इसके साथ ही मैश हो जाएं, गल जाएं। ये लीजिए गाइस, यहाँ पे मैंने आलू निकाल के कर दिए हैं और अब इनको मैं मैश कर रही हूँ। देखिए इनको अच्छे तरीके से बस मैश कर लें, क्योंकि ये खड़े खड़े मज़ेदार नहीं होते हैं। अगर हम इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे तो ये बहुत मज़ेदार ग्रेवी की सूरत में हमें बैंगन जो है वो मिलते हैं और ये आलू के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। और अगर हम साबुत रखेंगे तो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, वो साइड में कर दिए जाते हैं और आलू खा लिए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको मैश करना है, इसमें बिल्कुल साबुत बैंगन जो है वो नज़र ना आए। ये देखिए ये देखें पूरे मैश हो चुके हैं ये, इसमें कोई भी अब हमें सख्त साबुत जो है बैंगन नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसमें आलू दोबारा शामिल कर देती हूँ ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से गल जाए। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें अब इमली का पानी भी शामिल करूँगी ताकि वो भी इसमें इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरीके से इमली का पानी जो है वो पक जाए इसमें और ये हमारे खट्टे बैंगन आलू जो है वो मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा ये खट्टे आलू बैंगन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं आखिर में हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी और फिर ये हमारा ये खाने के लिए रेडी है खट्टे आलू बैंगन। यकीनन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।